ड्रामा के स्टार्ट में हम लिंगर को देखते हैं जहाँ पर वो छुपी हुई होती है। उसकी फैमिली लूक लैंड के लिए एक डे केयर आया हुआ होता है एम्परर की तरफ से। वो पूरी फैमिली विच क्राफ्ट करती है, मीन्स चुड़ैलों को बुलाती है। उनसे जो है बहुत ही खतरा हो गया है रॉयल फैमिली को। इसी वजह से इन लोगों को जड़ से मिटा देना चाहिए और पूरी फैमिली को यहाँ पर मार देना चाहिए। एक एक करके वहाँ पर सबको मारा जा रहा होता है। उसके फादर कहते हैं लिंगर बाहर मत निकलना। जब सबको मार दिया जाता है तब लिंगर बाहर निकलती है, देखती है कि उसके फादर अब अंतिम सांसें ले रहे थे। कहती फादर फादर प्लीज आपको क्या हुआ है। उसके फादर कहते तुम इस फैमिली की डेस्टिनाइड बेटी हो और अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, प्लीज अच्छे से जीना और किसी की नजर में मत आना। लेकिन इतनी देर में पीछे से प्रिंसेस और जो लिंगर के प्रेमी होते हैं वो आ जाते हैं। कहती है कि तुम यहाँ पर, वो बहुत देर से रो रही होती है कि फादर प्लीज मुझे छोड़ कर ना जाओ। 6 साल तक मैंने तुम्हारा सब कुछ किया, सब कुछ, यहाँ तक कि तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे सकती थी, लेकिन आज तुमने मेरी फैमिली की ही जान ले ली। अब तुम हाई स्कूल के चैंपियनशिप में नंबर 1 आ गए तो तुमने मुझे छोड़ दिया सिर्फ ये प्रिंसेस की वजह से। बताओ ना कि मैंने तुम्हारे लिए कितना सेक्रीफाइस किया और आज तुमने मेरे साथ क्या किया। वो याद करती है कि जो सिन लैंग था हमेशा से ही बीमार रहता था, वो कभी भी अच्छे होने की कगार पर ही नहीं था। प्लस उसका नेचर भी इतना अच्छा नहीं था, तो उसके फादर बहुत ही ज्यादा डर रहे थे कि कहीं उसकी बेटी मुसीबत में ना पड़ जाए। वो बार बार समझाते हैं कि रिश्ता एक दूसरी जगह से आया है, जो मर्चेंट फैमिली है, बहुत ही पावरफुल है। तुम हमेशा अपनी जिंदगी अच्छे से जियोगी और वो सच में तुमसे शादी करने लायक भी है। ये रही उसकी तस्वीर देखती है। लेकिन यहाँ पर लिंगर को अभी प्रेम का नशा था, तो भला कैसे उतर सकता था। वो कहती है कि मैं सिर्फ सिन लैंग से ही शादी करूंगी, इस लाइफ में सिर्फ मेरा एक ही प्रेमी होगा, वो सिन लैंग। उसके फादर कहते हैं क्यों तुम ऐसा कर रही हो, वो बिल्कुल भी लायक नहीं है। कहती है फादर लायक, और मैं इसकी डेस्टिनी बनूंगी और मैं इसको बचाऊंगी। उसके फादर बार बार कह रहे होते हैं कि जैसे ये पावरफुल बनेगा सबसे पहले तुम्हें जान से मारेगा। कहती है ठीक है, लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा। तुरंत ही वो अपना एक बूंद खून जो है सिन लैंग के ऊपर डालती है, क्योंकि उसके खून में ताकत होती है, वो किसी भी चीज को कर सकती थी अपने ब्लड से। तो उसके फादर और भी डर जाते हैं। यहाँ पर सिन लैंग को होश आ जाता है, लेकिन एक खून की बूंद की कीमत उसको अब अपने चेहरे से चुकानी पड़ी। उसका चेहरे का रंग एकदम बदल गया और धब्बे टाइप पड़ गए। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर वो बहुत ऐसे लिंगर को पैर मारता है। कहता है कि मैं हाई स्कूल में टॉप आया हूँ अपनी टैलेंट की वजह से, तुम्हारी वजह से नहीं। अगली वुमेन, तुमने अपनी शक्ल भी देखी है, किसी घोस्ट से कम नहीं लगती हो। प्रिंसेस कहती सही कहा, हम दोनों शादी करेंगे, चलो ना ब्राइडल चैम्बर में, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। सिन लैंग कहता है कि प्रिंसेस ली इतनी अच्छी है, प्रॉस्परस है, उनकी ब्यूटी के आगे तुम्हारी ब्यूटी किस काम की। तलवार उठाता है, कहता है इस तरह तुम्हारा जीना भी सही नहीं रहेगा। कहती है मारो मत मुझे, लेकिन वहां पर वो तुरंत इसको तलवार मार देता है। और प्रिंसेस और सिन लैंग दोनों ही हंस रहे होते हैं कि अगर मेरी जान बची तो तुम देख लेना कि मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगी। हम लिंगर की दासी को देखते हैं, जिसको लग रहा था कि लिंगर की डेथ हो गई है, तो वो अंतिम विदाई दे रही होती है लिंगर को। लेकिन अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। कहती है मिस आप ठीक तो है ना। कहती है सिन लैंग इतना जान लो कि अब तुम्हारे अंतिम दिन शुरू हो गए हैं। कहती है मुझे लेकर चलो, अब मैंने सब कुछ गवा दिया है ना। उसकी फैमिली विच क्राफ्ट पर काम करती थी, रॉयल पैलेस से नेगेटिविटी को बचाने के लिए, ना कि रॉयल पैलेस को फंसाने के लिए। कहती है कि जो लोग थ्रोन पर होते हैं उनके पास पावर होती है, इंपीरियल पावर वाला हम लोग उनसे कैसे बच सकते हैं। उनका जब मन करेगा हमें मार डालेंगे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मैजेस्टी जो होते हैं ना, उनकी स्ट्रेंथ डे बाई डे कमजोर हो रही थी। जहाँ पर उसके फादर रोज एक बूंद खून की मैजेस्टी को देते थे ताकि वो ताकतवर बन सके, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते थे। उस फैमिली का सिर्फ एक काम था कि रॉयल फैमिली को प्रोटेक्ट करना। मैजेस्टी हर रोज एक ब्लड बूंद का पीते और वहां से चले जाते। लेकिन अब उसके फादर की हालत डाउन हो रही थी। तब दासी कहती है कि अब आप क्या करेंगी। कुछ दिनों बाद सेरेमनी है जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, तो वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही रहेगी। कहती ठीक है, वही टाइम है उन लोगों से मिलने का, लेकिन तब तक मुझे अपने चेहरे को सही करना पड़ेगा। प्रॉस्परस का साइन माना जा रहा था, मीन्स भाग्यशाली जो लड़की मानी जा रही थी वो प्रिंसेस ली थी। सब लोग कहते हैं प्रिंसेस ली के आने की वजह से इतनी खुशी फैली है, यहाँ का नाम रोशन किया और इनकी वजह से देखना बारिश भी होगी। वो गॉर्जियस है, ब्यूटीफुल है, अट्रैक्ट करती है लोगों को। सिन लैंग कहते हैं कि मैजेस्टी ये धरती पर आई ही है आप सबके लिए अच्छा साइन लेकर। मैजेस्टी कहते सही कहा तुमने। सिन लैंग तो अपने ऊपर बहुत प्राउड फील कर रहा होता है। यहाँ पर मैजेस्टी भी प्राउड फील कर रहे थे, क्योंकि मैजेस्टी की बहन ही प्रिंसेस ली थी। अभी वो डांस कर ही रही थी, तभी आसमान से एक परी उड़ती हुई आ जाती है, मीन्स लिंगर। लिंगर को देखकर ही सबकी आंखें खुली रह जाती है कि ये ब्यूटीफुल लेडी कौन है। सब ज्यादा तो मैजेस्टी की कौन है ये आखिर ये लड़की। वो डांस करना स्टार्ट करती है और जैसे जैसे डांस करती है ना, अपनी पावर से चारों तरफ एक ऑरा सा बिखेर देती है। सब उसके डांस को बस देखते ही रह जाते हैं, उसकी शक्ल, उसके बॉडी टेक्सचर, यहाँ तक कि बारिश भी होने लगती है। अब लकी साइन तो उस लड़की को मान लिया गया जो मीन्स डांस कर रही थी। अब प्रिंसेस का क्या होगा।
प्रिंसेस कहती है पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैजेस्टी कहते हैं असली ब्यूटी ये है, मेरे पास आओ। वो तुरंत ही आती है मैजेस्टी के पास। मैजेस्टी कहते हैं कि तुम कौन हो? कहती है कि मैं याव शाह हूँ। चलो अपना चेहरे से ये कपड़ा हटाओ, मैं भी तो देखो कि तुम कैसी लगती हो। कहती माफ करिएगा लेकिन ये पूरा प्रिंसेस का ही काम था, मैं तो बस पीछे से आ गई, बारिश हो गई, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। गॉड प्रिंसेस से खुश हुए हैं, मुझसे नहीं। मन में सेनलैंग सोचता है कि आखिर ये लड़की है कौन जो अपना क्रेडिट प्रिंसेस को दे रही है। यहाँ पर मैजेस्टी 10,000 सिल्वर टेल्स प्रिंसेस को देते हैं और याओ शाओ से कहते हैं कि तुम्हारी अपीयरेंस मेरे दिल को छू गई, अब प्लीज अपना कपड़ा हटा भी दो। कहती है नहीं, मैं नहीं हटा सकती। कहते हटाना पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ का रूल है। वो कपड़ा हटाती है तो उसकी खूबसूरती देखकर तो सब दंग रह जाते हैं क्योंकि अभी उसकी शक्ल बहुत अच्छी हो गई होती है। लेकिन सेनलैंग को पूरे टाइम लग रहा था कि ये लड़की जानी पहचानी लग रही है, ऐसा लगता है कि मैंने इसे कहीं देखा है। उसे याद आता है कि कुछ दिन पहले वो उससे टकराया था। यहाँ पर वो माफी मांगती है, कहती माफ करिएगा, लेकिन वो चली जाती है और वहां पर वो उसका ब्लड भी ले लेती है सेनलैंग का। और ब्लड लेने का मतलब है कि अब उसका लक उसके साथ नहीं रहेगा, जब चाहेगी लिंगर उसके लक को बिगाड़ सकती है। कहती देखो अब तुम्हारा डे बाई डे क्या होता है, जल्दी ही मरने के कगार पर आ जाओगे। मैजेस्टी कहते हैं कुछ और चाहिए तुमको? कहती है नहीं मैजेस्टी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैजेस्टी कहते हैं कि अब सेनलैंग की बारी है कि वो एक पोएट्री लिखकर दिखाएंगे कि वो कितने महान है, उन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। लेकिन जैसे ही वहां पर सेनलैंग पेन उठाता है ना, उसका आगे पेन ही नहीं चलता है, मतलब उससे हाथ तुरंत हिल जा रहा था। कहते हैं ये क्या हो रहा है मेरे हाथ में? उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि जो लेटर वो बनाने की कोशिश कर रहा है उससे वो लेटर बन ही रही रहा है। प्रिंसेस कहती हैं कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? कहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसकी राइटिंग देखकर तो सबके होश उड़ जाते हैं कि इतना गंदा वाला कौन लिख सकता है। लिंगर हंस रही होती है, कहते हैं 3 साल के बच्चे की भी इतनी गंदी राइटिंग नहीं होती जितनी गंदी तुम्हारी है। तब यहाँ पर लिंगर कहते हैं कि माफ करिएगा, मुझे लगता है कि आज तबीयत सही कुछ नहीं होगी। सेनलैंग की इसी वजह से बिगड़ गया है। लेकिन प्रिंसेस को अब सेनलैंग के ऊपर गुस्सा आ रहा था। मैजेस्टी कहते हैं तुम सच में फर्स्ट आए भी थे कि यह चीट किया है। आज मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ लेकिन बाद में तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तब वो प्रिंसेस आ जाती है, कहती ब्रदर प्लीज आज के लिए छोड़ दीजिए। वो वहां से चले जाते हैं। प्रिंसेस बहुत नाराज होती है। इधर अभी हम देखते हैं कि लिंगर बैठी होती है तो दासी बताती है कि आप कितने दिनों तक छुप कर रह सकती हैं? कहती है बस उतने दिनों तक जितने दिनों तक मेरा मकसद नहीं पूरा हो जाता है, उसके बाद मैं खुलकर आराम से अपनी आइडेंटिटी के साथ जी सकती हूँ। आखिर मुझे अपने फादर की भी सच्चाई तो सबके सामने लानी है। इधर प्रिंसेस बैठी होती धक्का दे देती है कि तुमने मुझे एम्बैरेस किया है सबके सामने, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मेरी रेपुटेशन इस तरह डाउन नहीं कर सकते हो। कहता है प्रिंसेस आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी वहां पर लिंगर आ जाती है, कहती है कि वाह तुम यहाँ पर, अभी मेरे से भी रिवॉर्ड लेना बाकी है क्या? कहती है नहीं नहीं प्रिंसेस ऐसी बात नहीं है, लेकिन एम्परर ने आज जो कुछ भी किया ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। आपको अपने हक के बारे में भी सोचना चाहिए। रॉयल फैमिली और थ्रोन पर आपका भी उतना हक है जितना मैजेस्टी का है। इधर अभी लिंगर खड़ी होती है तब सेनलैंग जाता है, कहता है तुम बहुत बोल्ड बनने की कोशिश नहीं कर रही हो, एम्परर के खिलाफ प्रिंसेस ली को भड़का रही हो। कहती है वो मेरा काम है, मेरे से पंगा लेने की कोशिश मत करना। कहती है सेनलैंग कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तो वहां पर तुरंत ही उठाकर वो थप्पड़ मार देती है। कहती खबरदार मेरी तरफ हाथ भी उठाया मैं प्रिंसेस से बता दूंगी। अब यहाँ पर सेनलैंग को बहुत गुस्सा आता है, कहते हैं देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। अभी हम देखते हैं कि लिंगर कुछ चीजों को तैयार करवाती है, कहती चलो मेरे साथ। वो दरवाजा बंद कर लेती है लेकिन सेनलैंग उस पर नजर रख रहा होता है। फादर और पूरी फैमिली जितने लोगों की डेथ हुई थी उनके सामने नील डाउन होती है और सबसे माफी मांगती है। मैंने आप सबका इतना दिल दुखाया, उस सेनलैंग से शादी की, लेकिन अब टाइम आ गया है कि मैं अपनी लू फैमिली के लिए बदला लूं। मैं आप सबको कंफर्ट करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फादर ये जान लो कि आज से मेरा सिर्फ एक मकसद है, बदला लेना। सेनलैंग को पता चल जाता है कि लिंगर है वो। इधर अभी हम देखते हैं कि फिर से कंट्री की भलाई के लिए वहां पर कैंडल वगैरह जलाई जा रही थी और अपने लोगों को याद किया जा रहा होता है। लेकिन आज इंपीरियल एडिक्ट भी जारी होने वाला था जहां पर सेनलैंग थी प्रिंसेस को लेकर आई थी कि आज की अपॉर्चुनिटी आपको अपने हाथ से नहीं जाने देना है। आज आपको मैजेस्टी की नजरों में आना है ताकि आप भी इस राज्य के लिए कुछ कर पाए। अचानक से मौसम बिगड़ने लगता है, सब कहते हैं ये क्या हुआ? सेनलैंग कहती है कि टाइम आ गया है और अचानक से जो वहां पर टैबलेट रखे हुए होते हैं ना वो टूट जाते। कहते ये क्या हुआ? बहुत ही खतरनाक साइन है, ये हमारे कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। मैजेस्टी कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता है। नहीं नहीं मैजेस्टी, ये थ्रोन के लिए भी खतरा है, आपको थोड़े दिन तक संभल कर रहना पड़ेगा। लेकिन टैबलेट फिर से आता टूट जाता है। यहाँ पर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये चल क्या रहा है। मतलब पूर्वज जो है मैजेस्टी से नाराज है। क्या अब प्रिंसेस ली कहती है कि सेनलिंगर मैंने तो तुम्हें कमजोर समझा था लेकिन तुम तो काफी पावरफुल हो।
पता चलता है कि उसने टेबलेट के पीछे जाम लगा दिए थे, जिसकी वजह से के द्वारा उन टेबलेट को तोड़ रही थी। यहाँ पर मैजेस्टी को बहुत गुस्सा आता है और ये मौका मिल चुका था प्रिंसेस को कि आगे के काम वो करेगी ना कि मैजेस्टी। प्रिंसेस ली तो बहुत खुश होती है, आसमान फिर से साफ हो जाता है। प्रिंसेस को डे केयर मिल जाता है। कहती है मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ, सच में क्या मुझे ये पोजीशन मिल गई है। लेकिन सेन लैंग जाता है, कहता है मैजेस्टी मैं बहुत ही गिल्ट महसूस कर रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। कहते क्या हुआ? कहते प्रिंसेस मुझे माफ कर देना, लेकिन आज की सेरेमनी के सारा का सारा षड्यंत्र रचा है सेन लिंगर ने। कहते क्या मतलब? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कहते हैं कि हाँ मैजेस्टी मैं सही कह रहा हूँ, आपके पूर्वज आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हो सकते हैं, मैं यहाँ पर किसी को एक्सपोज करने आया हूँ। कहते कैसा एक्सपोज, मुझे बताओगे? यहाँ पर अब थोड़ा सेन लिंगर भी डर जाती है। तो तब सेन लिंग बताता है कि ये लू फैमिली की डॉटर सेन लिंगर है, मैंने कल इसे अपनी आंखों से देखा था कि ये उन सबको ग्रीट कर रही थी, ये बस सबकी आंखों में धूल झोंक रही है। कहती है कैसे पॉसिबल हो सकता है, भला मैं सिललिंगर कैसे हो सकती हूँ? और नीचे बैठ जाती है। कहती मुझे माफ करिएगा मैजेस्टी, लेकिन मैं सिललिंगर नहीं हूँ, मैं याओ शाओ हूँ और इनको कोई गलत फहमी हुई होगी। कहते मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, मैंने खुद देखा है। तब मैजेस्टी कहते तुम्हारे पास क्या एविडेंस है? यहाँ पर प्रिंसेस कहते हैं कि तुम मुझे बुली करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो ना। कहते हैं नहीं प्रिंसेस, आपको भी ये मार कर रहेगी, इसी वजह से मैंने ऐसा किया है। वहां पर लिंगर की दासी को पकड़ कर लाया जाता है। कहते हैं आप बताओ तुम्हारी मौत नजदीक है कि ये लड़की कौन है? अगर तुमने सही सही नहीं बताया ना तो तुम्हारी मौत यहीं पर हो जाएगी। सेनलिंग कहता है देखा मैजेस्टी, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये प्रिंसेस है, मीन्स लू फैमिली की प्रिंसेस है कि हाँ बताओ अगर ये सच में वो लड़की हुई ना तो मैं खुद इसे अपने हाथों से मार डालूंगी। कन्फेस करो कन्फेस करो। चारों तरफ से सब बोल रहे होते हैं, लेकिन सेनलिंग कर बैठ जाती है कि मैं गॉड की कसम खाकर कहती हूँ मेरे ऊपर थंडर स्ट्राइक का असर हो जाए अगर मैंने कभी भी झूठ बोला हो। मैं सिर्फ यहाँ पर अपने मकसद के लिए जी रही हूँ। सेनलिंग कहता है मैं भी कसम खा रहा हूँ, अगर मैंने भी कुछ ऐसा किया हो तो मेरे ऊपर भी लाइटनिंग का असर हो जाता है। देखा नहीं हुआ ना सर? वहां पर अभी वो खड़ा ही हुआ होता है, लेकिन अचानक से उसके ऊपर लाइटनिंग का असर हो जाता है। कहते अरे थंडरबोल्ट, ये कैसे हो सकता है? मतलब इसने झूठ बोला? कहते नहीं मैंने झूठ नहीं बोला, ये डीमन है, ये डीमन है, इसके पास पावर है, ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मैजेस्टी कहते हैं कि तुम इस तरह मुझे डिसीव नहीं कर सकते हो सेनलैंग, एक बार करोगे दो बार करोगे लेकिन बार बार करोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। दासी कहती है माफ करिएगा मैजेस्टी, मिस की दासी थी, मीन्स लिंगर की लेडी को नहीं जानती हूँ। लैंग सेंग ने मुझसे जबरदस्ती की, वहां पर चलो कहो सबके सामने, और मुझे पैसे देने की भी बात करी। सेनलैंग के होश उड़ जाते हैं कि उसने प्लान तो सही बनाया था, प्लान सही से जा नहीं रहा है। कहती है मैजेस्टी आप इस तरह मुझे यहाँ पर बेइज्जत करेंगे, मैंने ये कभी नहीं सोचा था। मैजेस्टी कहते हैं सेनलैंग बस बहुत हुआ, यही तुम्हारा सॉलिड एविडेंस है। मैजेस्टी मैं आपकी कॉन्कुबाइन बनने के लिए तैयार थी, मैंने हर चीज सेक्रीफाइस करने के लिए सोचा था। सच में सेन लिंगर है, मैं जानता हूँ ये सेन लिंगर है। कहती है कि मैं सेन लिंगर कैसे हो सकती हूँ, उसकी तो डेथ हो चुकी है ना, पूरी फैमिली मारी गई थी। कहते हैं नहीं मारी गई थी, इसकी आइडेंटिटी ही फेक है। दासी कहती है कि मेरे साथ बहुत बदसलूकी हुई है, मैं प्रूफ करने के लिए तैयार हूँ। दासी कहती है कि मैजेस्टी एक मिनट रुकिए, सेन लैंग ने सच में मेरे साथ बहुत बदसलूकी की है, मैं दिखा सकती हूँ। वहां पर वो अपने कपड़े निकालती है और पीठ पर उसके बहुत निशान होते हैं जो कि सेन लैंग द्वारा मारे गए होते हैं। कहती है कि मैजेस्टी मुझे माफ कर दीजिए कि सेन लैंग ने मुझे इस हद तक मजबूर किया। अब तो यहाँ पर लिंगर भी डर जाती है कि उसकी सर्वेंट उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। कहती है तुम ये सब क्यों कर रहे हो, सबके सामने कपड़े खोलने की जरूरत नहीं है। कहती है कि नहीं मिस, मुझे ये करना ही पड़ेगा। पता चलता है कि लिंगर ने पहले ही सेकंड प्लान बनाकर रखा था कि पता है कि वो तुम्हारे पास ही आएगा, इसी वजह से तुम पहले से ही तैयार रहना है, क्योंकि मैं उसे एक भी चांस नहीं देना चाहती। पर सेन लैंग कहता है तुम झूठ बोल रही हो, तुम झूठ बोल रही हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैजेस्टी कहते हैं बहुत हुआ तुम्हारा गुड कैरेक्टर, लेकिन तुम्हारी क्वालिटी बहुत ही पुअर है। कहते हैं मैजेस्टी मुझ पर ट्रस्ट करिए, प्रिंसेस प्लीज मुझ पर ट्रस्ट करिए। वहां पर उसके कपड़े निकाल लिए जाते हैं और उसे नीचे फेंक दिया जाता है। कहता है नहीं नहीं, मैं नंबर 1 पोजीशन का चैंपियनशिप हूँ और मुझे कोई भी यहाँ से नहीं निकाल सकता। और प्रिंसेस कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने इतने गलत इंसान को चुना, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे इसे छोड़ देना चाहिए। मैजेस्टी कहते हैं यही तुम्हारे लिए सही होगा, और आगे से तुम्हारे पास कौन रहेगा इसका सही से निर्णय लेना, ऐसे लोगों को अपने पास बिल्कुल भी रखने की कोशिश मत करना। प्रिंसेस भी उसे धक्का देकर चली जाती है। लिंगर तो खुश हो रही होती है। मैजेस्टी कहते हैं कि आज का दिन तो सच में बहुत ही अजीब था, इस याओ शाओ के बारे में पता लगा, मुझे इसकी आइडेंटिटी पर शक हो रहा है, ये मुझे बहुत सस्पिशियस नजर आ रही है। कहते हैं ठीक है। प्रिंसेस आती है और कहती है कि तुमने आज मेरा बहुत दिल दुखाया है। उसके ऊपर गरम गरम प्याली गिरा देती है, उसका हाथ पूरा जल जाता है। कहता है प्रिंसेस ऐसी बात नहीं है, बहुत देर से पैर मारती है। कहती है कि मैं तुम्हें कब तक बचाऊंगी, मुझे इस याओ शाओ ने किया है, इसी की वजह से। वह कहती है मैंने क्या किया है, मैं तो सच में कुछ भी नहीं जानती। तो उसे मारने चलता है, लेकिन प्रिंसेस कहती है एक मिनट रुक जाओ, इंपीरियल एडिक्ट आ चुका है और आज से जो है मेरे लिए लिंगर काम करेगी ना कि तुम। नेक्स्ट टाइम ये अपने दिमाग में बैठा लेना कि अगर लिंगर को कुछ भी हुआ ना
मुझसे बुरा कोई नहीं हो, माफ करिएगा कि मेरी वजह से इतना सब कुछ हो गया। कहती कोई बात नहीं, नहीं मेरे लिए आज बहुत कुछ किया है। प्रिंसेस लिंगर से कहती है कि तुम जाओ। बाहर निकलती है तो देखती है कि वहाँ पर सेन लैंग चोरी चुप के सुन रहा होता है। कहती है मुझे पता था कि तुम्हारी ये हरकतें कभी नहीं जाएंगी। रात में सेन लैंग बैठा हुआ होता है, तब प्रिंसेस वहाँ पर आती है। कहते हैं कि क्या हुआ प्रिंसेस, मैंने कोई गलती की है क्या? कहती है नहीं, मुझे माफ कर देना कि आज मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव किया। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर तुम मेरे हस्बैंड हो। सेनलैंग कहता है से आगे से ऐसे कभी भी गलती नहीं होगी। कसम खाता हूँ प्रिंसेस, आप मेरी लाइफ में हो और आपके अलावा कोई भी नहीं रहेगा। कहती मुझे पता है और मुझे तुम पर विश्वास भी है कि तुम मुझे कभी भी बिट्राई नहीं करोगे। अगर बिट्राई करोगे तुम्हारी जान नहीं ले लूंगी। कहते ठीक है, तो क्या अब मैं आपके साथ रह सकता हूँ? कहती है कि सेन लैंग, तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तो प्लीज मुझे आगे से ऐसे एम्बेरस मत करना। कहते नहीं करूंगा प्रिंसेस। अब वहां पर वो सोचती है कि उसके साथ क्यों ना थोड़ा सा वक्त बिता लिया जाए। जैसे वो उसको किस करना स्टार्ट करता है और लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तभी वो प्रिंसेस कपड़ा निकालती है और देखती है कि उसके रेड धब्बे पूरी बॉडी पर पड़े हैं। कहती है ये क्या है? यहाँ पर तुरंत ही सेन लैंग जाता है। कहता है ये धब्बे कैसे पड़ गए? आखिर मैं बीमार कैसे हो सकता हूँ? कहती है कि तुम्हारा चेहरा बहुत गड़बड़ होता जा रहा है, ट्रिपल फेस हो गया तुम्हारा। कहते हैं नहीं नहीं प्रिंसेस, मैं एकदम ठीक था, अचानक से ये कैसे हो सकता है? मैं आपके साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। कहती है कि इस सिचुएशन में तुम मेरे साथ ये सब करोगे? जाकर पहले अपना इलाज कराओ। कहते हैं प्रिंसेस प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। लिंगर बैठी होती है तो दासी बोलती है कि आप अपना रिवेंज क्यों नहीं ले रही हैं? कहती रिवेंज तो तब लूंगी ना जब प्रिंसेस के और भी करीब जाऊंगी, उनकी इतनी लॉयल बनूंगी कि उन्हें समझ में ही नहीं आएगा कि असली कौन है नकली कौन है, और उसका मैं फायदा उठाऊंगी। तो पहले उस सेन लैंग से निपटना पड़ेगा, उसका काम खत्म करना पड़ेगा ताकि एक एक लोग रास्ते से हटते जाए। प्रिंसेस मिड ऑटोमम फेस्टिवल आने वाला था, उसकी वजह से बाहर जाने वाली थी। तब लिंगर कहती है याद रखना कि घर पर कोई नहीं रहेगा, तो ये नहीं कि यहाँ पर किसी को बुला लो। कहते हैं कि तुमने मुझे समझ क्या रखा है? कहती वही जो तुम हो। जैसे ही प्रिंसेस वहां से जाती है ना, तो अब यहाँ पर सेनलैंग बहुत खुश हो जाता है। कहता है कि मिंगल टावर जाओ और वहां से लड़कियों को लेकर आओ। और नौकर मना करता है कि मैं नहीं जाऊंगा। कहता है कि तुम्हारी सैलरी काट लूंगा, जाओ यहाँ से। अभी हम देखते हैं कि अपना बैठा होता है और उन पर पूरा पैसा लुटा रहा होता है उस लेडी पर। वाह, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। उसे वो देख देख कर ना बस खुश हो रहा होता है कि और करीब आओ मेरे पास, और करीब आओ। कितनी अच्छी स्मेल आ रही है। कहते लेडी कहती है अगर प्रिंसेस आ गई तो? कहते वो नहीं आएगी, वो गई है फेस्टिवल देखने और इतनी जल्दी तो नहीं आएगी। लेकिन लिंगर दरवाजा खोल देती। कहते तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कहती है कि बस कुछ भूल गई थी, वही लेने आई थी। वैसे तुमने बहुत पैसा वेस्ट कर लिया प्रिंसेस का। कहता है कि वेस्ट करूंगा, वो मेरी वाइफ है और मैं उसका पैसा जरूर वेस्ट करूंगा। वो चाकू निकाल लेती है। कब तक बचने की कोशिश करोगे? मैं भी प्रिंसेस की बहुत चाहती हूँ। उसको मार देती है। मुझे पिछले टाइम का भी याद है कि मैं जिंदा बच गई थी, तुम फिर से आए थे मेरे पास मुझे मारने के लिए, ये पता करने के लिए कि मैं जिंदा तो नहीं हूँ। कहते हैं कि नॉनसेंस, तुम कौन हो? कहती है कि मैं तो लिंगर हूँ। कहते हैं कि लिंगर तुम जिंदा हो? मुझे तो पहले से ही शक था कि तुम लिंगर हो। कहती है हाँ लिंगर हो, आज है तुम्हारा लास्ट डे है। सबसे पहले उसके बाल काटती है और उसको नीचे गिरा गिरा कर बहुत ज्यादा मारती है। वो भाग रहा होता है, दरवाजे के बाहर निकलता है, तभी प्रिंसेस आ जाती है। प्रिंसेस कहती है तुम्हारा हाल किसने किया? प्रिंसेस मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। कहती है लेकिन हुआ क्या है? वो बोलने चलता है इससे पहले ही लिंगर जमीन पर बैठ जाती है। कहती है माफ करिएगा प्रिंसेस, लेकिन इसने आपको धोखा देने की कोशिश की है। प्रिंसेस जैसे वहां पर देखती है कि ये एक लड़की है, तो वो कहती है एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे? कहते हैं कि इस लड़की पर ट्रस्ट मत करो। लेकिन अब वो प्रिंसेस ये चीज बर्दाश्त कैसे कर सकती थी कि उसका हस्बैंड उसको धोखा दे। कहती है कि तुमसे पहले ही कहा था कि सेमलेस हरकतें मत करना, लेकिन तुमने मुझे ऐसी जगह पर छोड़ा है कि मौत के सिवा तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। कहते हैं कि इसका गला काट दो। वहां पर तुरंत ही जैसे किसी जानवर का गला काटा जाता है ना, वैसे सेन लैंग का गला काट दिया जाता है। मतलब आज एक मकसद तो पूरा हो चुका था। यहाँ पर लिंगर कहती है नेक्स्ट नंबर तुम्हारा है। प्रिंसेस ली अब देखो कि क्या होता है। अब मैजेस्टी बुलाते हैं प्रिंसेस ली को कि तुम लॉयल हो, आखिर तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? तुमने अपने हस्बैंड को इस तरह मरवा दिया, ये चीज यहाँ पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहते मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन पीठ पीछे ये सब कुछ कर रहा है, इसी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। लेकिन मैजेस्टी को एक और चीज पता चलती है कि डिजास्टर रिलीफ के लिए प्रिंसेस को पैसा दिया गया था कि वो लोगों की मदद करे, लेकिन वो सारा पैसा तो उसके हस्बैंड ने ही खत्म कर दिया। कहती है मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन यहाँ पर मैजेस्टी बहुत नाराज होते हैं कि आगे से ये सब हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैजेस्टी अभी आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी मैजेस्टी के ऊपर कोई अटैक करने चलता है। सामने लिंगर आ जाती है। कहती है मैजेस्टी मुझे माफ कर दीजिएगा। इंपीरियल डॉक्टर आते हैं, उसका इलाज करते होश आता है। कहते तुम ठीक तो हो ना? कहती हाँ मैं ठीक हूँ। वहां पर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। कहते हैं कि तुमने मेरी जान बचाई है, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि अब तुम मेरी कंकोबाइन बनो, मुझे सर्व करो। क्या तुम ये चीज एक्सेप्ट करोगी? कहती है कि मैजेस्टी भला मैं आपको ना कैसे कह सकती हूँ,
वहाँ पर इनो से कहकर तुरंत ही डे केयर जारी करवाया जाता है और उसे कंकुबाइन बनाया जाता है। बहुत ज्यादा खुश होती है लिंगर क्योंकि नेक्स्ट मिशन के करीब पहुंच गई थी, क्योंकि जैसे जैसे वो मेजेस्टी के करीब जाएगी तो प्रिंसेस ली के लिए खतरा बनेगी। कि डे केयर आता है जहाँ पर पता चलता है प्रिंसेस है वो अपनी ही जगह पर रहेंगे, लेकिन जो लिंगर है उसे कंकुबाइन बनाया गया है। इस बात से बहुत ही ज्यादा नाराज होती है प्रिंसेस ली कि मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया मुझे तो, और नीचे धक्का दे दिया गया है और लिंगर तो आगे चली गई है। क्या सच में वो इतना आगे बढ़ रही है कि मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही है? ये जाओ, मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही है। वो अपनी हेयर पिन एक लेडी के पास पहुंचाती है, कहती है कि इस याओ शाओ के बारे में पता करके बताओ। जैसे ही वो लेडी हेयर पिन देखती है कहती है कि ठीक है, मैं बहुत जल्दी इस लेडी के बारे में पता करके बताऊंगी। यहाँ पर लिंगर बैठी होती है, कहती है कि मैंने अपनी बॉडी को अच्छे से प्रोटेक्ट किया था, कोई बात नहीं, उन फूल्स को और भी फूल बनाऊंगी। कहते ही वहाँ पर इम्प्रेस चेन आ जाती है। मीन्स प्रिंसेस ली ने जिसके पास वो हेयर पिन भेजी थी वो इम्प्रेस चेन थी। कहती है कि बताइए आप यहाँ पर। तब वो प्रिंसेस चेन कहती है तुम ही हो ना जो मेजेस्टी से शादी कर रही हो? कहती हाँ मैं हूँ, कॉन्कुबाइन हूँ। कहती नील डाउन नहीं हो सकती, अगर कॉन्कुबाइन हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि फर्स्ट प्लेस मेरा है, उसके बाद तुम्हारा प्लेस आता है और तुम्हें इस तरह की गलतियां नहीं करनी चाहिए। दासी मानने चलती है तो यहाँ पर लिंगर की दासी आगे खड़ी हो जाती है कि इस तरह तुम मेरी मिस को हाथ नहीं लगा सकती हो। कहती लगाना पड़ेगा, तो उसे धक्का दे दिया जाता है। लिंगर कहती है कि मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं करूंगी कोई मेरी दासी को चोट पहुंचाए। इम्प्रेस की दासी जो होती है ना वो लिंगर की दासी को मारने लगती है। कहती मैं इसकी शिकायत इम्परर से जरूर करूंगी। कहती जाओ और शिकायत कर दो कि मैं भी तो देखूं कि इम्परर तुम्हारी बात मानते हैं या नहीं मानते हैं। उससे पहले मुझे टी सर्व करो। जैसे टी देने चलती है दासी तो उसके ऊपर टी गिरा देती है और कहती है माफ करिएगा इम्प्रेस की, आपके ऊपर टी गिर गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन जैसे ही वो टी साफ कर रही होती है ना तो उसे वहां पर एक पाउच दिखता है जो उसके फादर का होता है। कि जब उसकी पूरी फैमिली को मारा गया था तो वहां पर जो इम्प्रेस चेन थी, मीन्स ये बहुत ही मामूली घर की लड़की थी लेकिन वहां से निकल रही थी, तो वो पाउच उसके फादर की बॉडी से निकालने लगी। उसके फादर कहते हैं ये मैंने अपनी लिंगर के लिए बनाया है, प्लीज मत लो मत लो। लेकिन जबरदस्ती वो पाउच वो छीन लेती है। कहती है अब ये मुझे बिलोंग करता है। धीरे धीरे वो नोटिस करती है कि उसकी शक्ल बहुत ही सुंदर हो गई है उस पाउच को लेने के बाद। उस पाउच से बहुत ही ज्यादा लक अपने पास इकट्ठा किया। यहाँ पर लिंगर को बहुत गुस्सा आता है लेकिन इम्प्रेस चेन उसको धक्का मार देते हैं कि दूर हटो। कहती माफ करिएगा लेकिन आपके इस पाउच पे जो एम्ब्रॉयडरी है ना, इसे मैंने कहीं और भी देखा है। आप बताइए ना कि क्या हुआ है? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मुझसे कोई गलती हो गई है। वो हेयर पिन निकालती है और उसको मारने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। कहती है ठीक है, आगे से ध्यान रखना कि तुम अपने कामों में गलती मत करना। कि वो इयररिंग्स देती है इम्प्रेस चेन को कि ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। इयररिंग्स का नाम सुनते ही इम्प्रेस चेन खुश हो जाती है, कहती चलो मुझे पहना दो। पहनाती है और उसके कानों पे ना हल्का-सा कट कर देती है, ब्लड ले लेती है। जिसका ब्लड लिया मतलब उसका काम खत्म। इम्प्रेस चेन कहती है क्या किया तुमने? वो चिल्लाने लगती है तो मैजेस्टी आ जाते हैं। मैजेस्टी कहते हैं क्या हुआ? कहते देखिए ना मैजेस्टी, इसने मेरे कान पर बहुत तेज से चुभा दिया, ब्लड निकल आया। तब मैजेस्टी कहते हैं क्या हुआ है मुझे कोई बताएगा यहाँ पर? दासी कहती है कि वो माफ करिएगा, हम लोगों ने इम्प्रेस को ग्रीट नहीं किया था, इसी वजह से वो हम लोगों को सबक सिखा रही थी, मारने की भी कोशिश की। कहती है नहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ के रूल रेगुलेशन इसे समझा रही थी, आखिर ये कंकुबाइन है, कंकुबाइन होने के नाते इसको यहाँ के सारे फर्ज तो निभाने ही पड़ेंगे। मैजेस्टी भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस चैन को लाइक करते थे क्योंकि उसकी खूबसूरती ही इतनी अच्छी थी। कहते हैं कि तुम्हें यहाँ के रूल रेगुलेशन तो सीखने ही पड़ेंगे। मैं सोचती है सर्वाइव करने के लिए तुम्हें मेरे पास तो आना ही पड़ेगा। लेकिन मैजेस्टी नोटिस करते हैं कि इम्प्रेस चेन का चेहरा अचानक से खराब हो गया। कहते हैं क्या है तुम्हारे चेहरे पर? कहती है कि मैजेस्टी आज रात में आप आइए ना, मेरे रूम में आइए ना। लेकिन मैजेस्टी उसको धक्का दे देते हैं। किचन भाई अपना चेहरा देखो। जैसे वो अपना चेहरा देखती है बहुत ही ज्यादा डर जाती है। कहती है कि ये क्या हुआ? तुरंत ही मौके का फायदा उठाकर लिंगर जाती है और मैजेस्टी के गले लग जाती है कि मैजेस्टी कंकुबाइन का चेहरा कितना गंदा है, मतलब अभी तक वो आपसे झूठ बोल रही थी, आपको धोखा दे रही थी। कहती है नहीं नहीं मैजेस्टी ऐसी बात नहीं है। कहती है देखिए ना मैजेस्टी, इसका चेहरा और भी खराब होता जा रहा है। जितने भी लोग वहां पर होते हैं कहते हैं कि ये तो एक चुड़ैल होने का साइन है, मतलब ये डीमन है। कहती है नहीं नहीं मैं डीमन नहीं हूँ। इम्प्रेशन की दासी नीचे बैठ जाती है। कहती है मुझे माफ कर दीजिएगा लेकिन मेरी मिस ऐसी नहीं है। मैजेस्टी कहते हैं इन दोनों को तुरंत ही यहाँ से पकड़ कर लेकर जाओ और जेल में बंद कर दो। हम देते हैं कि झो फ्यू आ जाते हैं। झो फ्यू जो होते हैं वो लिंगर को जानते हैं। कहते हैं एल्डेस्ट प्रिंसेस, मुझे माफ करिएगा कि मैं आपको पहले पहचान नहीं पाया, लेकिन इस कंट्री की हेल्प के लिए और आपकी हेल्प के लिए मैं हमेशा ही आगे खड़ा रहूंगा। कहती थैंक यू सो मच। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि प्रिंसेस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि मैंने उसे मारने की कोशिश की लेकिन एज एक्सपेक्टेड वो मरी नहीं बल्कि वो जिंदा है।
दासी आकर बताती है कि आपने एकदम सही कहा था, लिंगर जो है वो लू फैमिली की बेटी है। कहती है वाह, चलो अच्छी बात है, उसको एक्सपोज करने का टाइम आ गया है, कल का दिन एकदम सही रहेगा। लिंगर बैठी होती है और सोच रही होती है कि जरूर प्रिंसेस ली उसके लिए कोई ना कोई काम तो तैयार ही कर रही होंगी। लेकिन वहां पर तभी झाओ आ जाते हैं, कहते हैं कि मैं आपके लिए प्रिंसेस का ब्लड कहा था, मैं वो लेकर आ गया हूँ। कहती है बस मुझे इतना ही चाहिए था। सभा में सब लोग बैठे हुए होते हैं। सारे मंत्रियों का कहना होता है कि प्रिंसेस को भी यहाँ पर बुलाया जाना चाहिए। आखिर प्रिंसेस को डिजास्टर रिलीफ का पैसा दिया गया था, तो उन्हें भी इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। कहते हैं प्रिंसेस को बुलाया जाए। प्रिंसेस आती है, कहती है कि माफ करिएगा मैजेस्टी कि मैंने डिजास्टर रिलीफ में इतना लापरवाही की, लेकिन मैं यहाँ पर एक डीमन गर्ल का खुलासा करना चाहती हूँ, विच क्राफ्ट गर्ल का। कहते हैं कौन सी विच गर्ल है, मुझे बताओ। कहती है उसकी आइडेंटिटी पहले मेरे हस्बैंड ने भी ओपन करने की कोशिश की थी, और अब मेरा काम है कि उसकी आइडेंटिटी मैं ओपन करूँ। कहते हैं कौन है, मुझे बताओ उस लड़की के बारे में। कहती है लिंगर भी है। कहते हैं ये कैपिटल क्राइम है, तुम्हें इसके बारे में पता है, अगर झूठी साबित हुई तो तुम्हें भी इसकी सजा मिलेगी। कहते हैं मैं सजा पाने के लिए तैयार हूँ, आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना, तो यहाँ पर बुला उस लिंगर को, वो खुद आपको बताएगी कि वो कौन है। मैजेस्टी कहते हैं अगर तुम इतना ही कह रही हो कि वो लू फैमिली की बेटी है, तो मैं उसे जरूर यहाँ पर बुलाऊंगा। लेकिन ब्लड उसके पास होता है, वो सोच लेती है कि ऑडियंस में उसे कैसे बिहेव करना है। धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही होती है। तुरंत ही प्रिंसेस ली कहती है कि आ गई, आखिर तुम्हारा पर्दाफाश हो ही गया, कब तक यहाँ पर कंकोबाइन बनोगी मैजेस्टी की कंकोबाइन। तुम्हें क्या लगता है कि मैजेस्टी तुम्हें छोड़ देंगे। कहती है नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। ये सब प्रिंसेस ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए किया है, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहती थी आप आगे बढ़े। वो आपको आपकी राजगद्दी से हटाना चाहती है, आपकी राजगद्दी पर बैठना चाहती है। सब मंत्री कह रहे होते हैं कि ये सब क्या है, ऐसा प्रिंसेस कभी भी नहीं सोच सकती। कहती है नहीं, ऐसा ही सोचा है। अब प्रिंसेस को गुस्सा आता है और एक मंत्री को जाकर मारने लगती है। कहती सबको यहाँ पर मार डालूंगी अगर मेरे खिलाफ किसी ने एक शब्द भी बोला। प्रिंसेस कहती है कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है और मैं ऐसा कह रही हूँ। मैजेस्टी कहते हैं जब तुम मेरी आंखों के सामने सब कुछ कर रही हो तो बाद में क्या करोगी। कहती है यहाँ पर मैं सबको मार डालूंगी, सबको, सब मेरे दुश्मन हो। तो उसके मुंह से ऐसी ऐसी चीजें निकल रही थी जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। कहती है मैजेस्टी मुझे माफ करिएगा, लेकिन एविडेंस एकदम सॉलिड है। तब इस पर लिंगर कहती है आखिर मुझे तुम कब तक फंसाओगी। कहती तब तक जब तक तुम्हारा खुलासा नहीं हो जाता। आज यहाँ पर इंपीरियल डेकेयर जारी होना चाहिए, तुम्हारा गला काट दिया जाना चाहिए। मैजेस्टी कहते हैं बस बहुत हुआ, मैं ज्यादा नहीं सुन सकता हूँ। हर बार कोई ना कोई आ जाता है लिंगर को फंसाने के लिए। वहाँ पर सारे दस्तावेज आ जाते हैं जो कि लिंगर ने प्रिंसेस के रूम से मंगाए थे, और वो जितना अभी तक खर्च कर रही थी, जितना उसका एक्सपेंसेस था, उन सब का ब्यौरा उन जो है बुक्स में था। जैसे ही मैजेस्टी देखते तो हैरान रह जाते हैं कि डिजास्टर रिलीफ के साथ साथ अभी उसका रॉयल खजाना था, उसमें से भी वो काफी हद तक पैसे लेती थी और अपने ऊपर खर्च करती थी। कहती है कि प्रिंसेस आप ऐसा क्यों कर रही थी। कहती है मैं एक चीज का खुलासा करने आई थी, लेकिन यहाँ पर दूसरी चीज का खुलासा हो गया। का हाथ पकड़ लेते, कहते मैं तुम पर कभी भी शक नहीं करूंगा, आखिर तुमने मेरी जान बचाई थी और प्रिंसेस को सजा मिलकर ही रहेगी। वहाँ प्रिंसेस को उठाकर कोल्ड हाउस में डाल दिया जाता है। जब प्रिंसेस बाहर निकलती है तो दासी कहती है कि आपका सपना तो पूरा हो गया ना, आखिरकार उसे सजा मिल ही गई। कहती है नहीं, ऐसा लग रहा है मैं कुछ मिस कर रही हूँ। कहती है क्या मिस कर रही हो, मुझे बताओ ना। कहती है कि चलो देखते हैं। अभी जाती है, कहती है प्रिंसेस प्रिंसेस प्रिंसेस, आखिर आप अपनी असली जगह पर आ ही गई ना। कहती है मैं तुम्हें मार डालूं। कहती है पता है प्रिंसेस, आपने एकदम सही पहचाना था, मैं लिंगर ही हूँ। वो हंसने लगती है, कहती है किसे बेवकूफ बनाओगी, मुझे बेवकूफ बना रही हो क्या। लेकिन मैं इस पूरे गेम की असली खिलाड़ी नहीं हूँ, इस गेम का खिलाड़ी तो कोई और है। कहती क्या मतलब, मुझे बताओ ना। कहती है कि तुम्हें पता है, तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारी फैमिली को मैंने मारा, लेकिन ऐसा नहीं है, तुम्हारी फैमिली को तो किसी और ने मारा है। कहती बताओ ना किसने मारा है। पता चलता है कि मैजेस्टी ने वहां पर प्रिंसेस को आदेश दिया था कि जो लू फैमिली है उनके घर से विच क्राफ्ट की बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं जो हमारे राज्य के लिए खतरा पैदा करेंगी, और आगे वो लोग रिबल भी बन सकते हैं। इसी वजह से ये जिम्मा मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जाकर पूरी फैमिली को खत्म कर दो। प्रिंसेस को एक पल के लिए यकीन नहीं होता, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि वो मैजेस्टी जो सच में ऐसा लगता था कि मुझे प्यार करते हैं और मेरी केयर करते हैं, वो इतने बड़े धोखेबाज निकलेंगे। वो हंसने लगती है, कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूंगी। लिंगर लिंगर लिंगर, तुम्हें यकीन करना ही पड़ेगा, कितना भी ब्रेव बनने की कोशिश कर लो, लेकिन मैजेस्टी का तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जाओ और यहाँ से अच्छे से देखना आज के बाद की मैजेस्टी का असली चेहरा। इधर हम देखते हैं वो मैजेस्टी के पास जाती है, कहती है मैजेस्टी, कहते हैं यहाँ पर आओ, क्या हुआ। कहती कुछ नहीं मैजेस्टी, बस ऐसा ही, आपने मेरा इतना साथ दिया है तो मेरा इतना फर्ज तो बनता ही है कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। वहां पर वो कंधा दबा रही होती है और एक चाम बनाती है, मैजेस्टी के पीछे लगाएगी ताकि उसे पता चल सके मैजेस्टी का सीक्रेट। वहां पर जैसे वो चाम लगाती है तो मैजेस्टी की आंखें बंद होने लगती है। कहते तुम तो कितनी अच्छी मालिश कर रही हो, सच में मुझे नींद आ रही है, चलो मैं सो जाता हूँ।
वहाँ पर वो उसे लिटा देती है, कहती है कि मैजेस्टी अच्छी नींद सो जाइए। वहाँ पर वो सामने बैठती है और सील को चेक करती है कि जिस सील से आदेश दिया गया था कि उसकी पूरी फैमिली को मार दिया जाए। कहती है कि क्या सच में प्रिंसेस ली ने एकदम सही कहा था कि मेरे फादर को मारने के पीछे जैसन लैंग का हाथ और प्रिंसेस का हाथ नहीं बल्कि उस मैजेस्टी का हाथ है। अभी हम देखते हैं कि इधर प्रिंसेस का हाल बहुत बुरा हो रखा होता है, उसके पास जितने भी सामान होता है ना, बाकी की दासियां छीन छीन कर ले जा रही होती है कि तुम्हारे यहाँ पर कोई काम नहीं है। कहती है प्रिंसेस, ब्यूटीफुल प्रिंसेस, मैंने नहीं सोचा था कि आपका ये हाल होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ आपको बचाने के लिए। कहती है अब तुम मुझे क्या वो बचाना चाहती हो, कोई और खेल खेल रही हो क्या? कहती है मेरी रिवेंज में मेरा साथ दो। कहती है तुम्हारा साथ, लेकिन क्यों? मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं दूंगी अपने भाई को मारने के लिए। ये तो देना पड़ेगा कि जिस भाई के ऊपर तुम जान लुटा रहे हो ना, उस भाई ने आदेश दिया है कि तुम्हें यहाँ पर अभी जो है जहर देकर जान से मार दिया जाए। कहती है मेरा भाई मेरे लिए ऐसा कभी भी नहीं करेगा। वो एम्परर है और साथ में मेरे भाई जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बचपन से आकर हम लोग साथ में पले बड़े हैं। कहते हैं मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना, तो सोच समझ कर फैसला लेना, अभी थोड़ी देर में ही तुम्हारे लिए जहर आएगा। सच में मैजेस्टी ने उसके लिए जहर का आदेश दिया था ताकि वो मर जाए, तो उसका खेल खत्म हो जाए और वो अपने राज्य में ऐसा कोई भी कारनामा नहीं चाहता है कि लोग उसके ऊपर उँगलियाँ उठाएँ। कहती है ये झूठ है, ये झूठ है, मेरा भाई मेरे लिए कभी भी ऐसा नहीं करेगा। क्योंकि वो हमेशा से ही मुझे प्रोटेक्ट करने की बात करता था। जब भी मैं बीमार होती थी वो मेरे पास आता था। कितना भी नाराज़ हो लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। कहती करेंगे, अभी ही करेंगे। पता चलता है तभी पीछे से हिनौच आ जाते हैं, कहते हैं कि माफ़ करिएगा प्रिंसेस, लेकिन आपको ज़हर पीना ही पड़ेगा। कहती है कि नहीं आप मेरे साथ ऐसा मत करिए ना। कहते हैं कि ये मैजेस्टी का आदेश है, आपको ही पीना ही पड़ेगा। कहती है कि फाइनली मरते टाइम ही सही मैजेस्टी ने मेरी आँखें खोल दी है। उन्होंने मुझे बता दिया है कि मेरी औकात क्या है, मेरी जगह क्या है। भले ही मैं प्रिंसेस हूँ लेकिन मरूँगी उनके हाथों से ही। वो बहुत तेज़ी से रो रही होती है। कहती ठीक है, अगर मेरे भाई ने कहा है ना तो मैं ज़रूर पीऊँगी। वो तुरंत ही पी लेती है और पीछे जाकर बैठ जाती है, गिर जाती है। अपने ब्लड से उसको सही करती है, कहती उठ जाओ। माँ आखिर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन हो गया ना? कहती हाँ, यकीन हो गया और मैं तुम्हारा साथ देने के लिए भी तैयार हूँ। कहती तो ठीक। पीछे से कहती है कि क्या सच में तुम सारा रिवेंज लेने के बाद खुश हो पाओगे? कहती हाँ, बहुत खुश हो जाऊँगी। बताने लगती है कि असल में मैजेस्टी पहले कभी ऐसे नहीं थे। मैजेस्टी और बाकी भाइयों में सिर्फ मैजेस्टी को ही सजा दी जाती थी। जब भी कुछ होता था उन्हें ही मारा जाता था। के लिए बाहर भेज दिया गया। कई सालों तक वो बस देश की टेरिटरी ही संभालते रहे और जब एक दिन उन्हें पता चला कि मैजेस्टी की डेथ हो गई तो उन्हें वो मौका मिल गया। अब वो सारे राज्य को वो अपने हाथों में लेना चाहते थे। जब भी कोई भी उनके खिलाफ एक भी उँगली उठाता था ना, तो उसे जान से मारने का आदेश दे देते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके राज्य में कोई भी ऐसा है जो उनसे ऊपर उठने की कोशिश करे या उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचे। क्योंकि तुम्हारे फादर हमेशा से ही इस राज्य के वफादार थे और मेरे फादर के भी वफादार थे। लेकिन ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी जो है मेरे ब्रदर को। इसी वजह से वो हर रोज़ तुम्हारे फादर से एक बूँद लेते थे ताकि वो अपनी पावर को बढ़ा सके। लेकिन मैजेस्टी की हरकतें डे बाय डे बहुत ही खराब होती जा रही थी। वो ऐसे-ऐसे काम कर रहे थे जो तुम्हारे फादर को पसंद नहीं आ रहे थे। बात का अंदाज़ा जो है प्रिंस को लग चुका था। इसी वजह से वो चाहते थे कि तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दिया जाए ताकि उनके काले कारनामे कभी किसी के सामने ही ना आए। कहती है कि ठीक है, अगर मेरे फादर ने उनकी सच्चाई सामने लाने की कोशिश की थी ना तो वो नाकाम रहे, लेकिन अब मेरा टाइम है। क्या तुम इम्प्रेस बनने के लिए तैयार हो? कहती है कि नहीं, मैं इम्प्रेस नहीं बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरे ब्रदर ने जो मेरे साथ किया है और इस राज्य के साथ भी आगे करेंगे वो चीज़ मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। इसकी सज़ा तो उन्हें मिलनी ही चाहिए। इधर हम देखते हैं कि इनौच आकर बता देते हैं कि आपने जो लिंगर के बारे में खोजने के लिए कहा था वो सच में लू फैमिली की बेटी है। अब मैजेस्टी को बहुत गुस्सा आता है कि आखिर मैंने इस लड़की को अपने सर पर चढ़ाया, लेकिन ये तो मुझे मारने के लिए यहाँ पर आ गई। वो इनौज को नीचे गिरा देते हैं। तुमने ये सारी चीजें मुझे पहले क्यों नहीं बताई? सामने से लिंगर आ जाती है, कहती है मैजेस्टी क्या हुआ? गलत मूड में नजर आ रहे? कहते हैं कुछ नहीं, मेरी बहन की डेथ हो गई है ना, इसी वजह से मैं काफी टेंशन में हूँ। कहती है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा के लिए तुम्हारे साथ। अभी वो चुपचाप बैठी होती है तभी वहां पे छाव आ जाते हैं। कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो प्रिंसेस, आखिर तुम्हारे फादर ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, आगे की जिम्मेदारी मेरी है। कहती है कि हाँ, बस तैयार हो जाओ, अब हम लोग नेक्स्ट मकसद की ओर चलेंगे और उस मैजेस्टी को मार कर यहाँ पर अपना आधिपत्य जमाएंगे ताकि यहाँ की जनता को आगे कोई तकलीफ ना हो। फादर का रुका हुआ काम मुझे भी तो पूरा करना है। इधर अभी हम देखते हैं कि मैजेस्टी आ जाते हैं जहाँ पर सब लोग मैजेस्टी को ग्रीट करते हैं। मैजेस्टी अपनी बहन का हाथ पकड़ कर खुद तेजी से रो रहे होते हैं कि मेरी बहन मुझे छोड़कर चली गई। आखिर
मेरी क्या गलती थी? तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुम्हें कितना लाइक करता हूँ, लेकिन जिसने भी तुम्हें मारा है ना, मैं उसे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूँगा। सब कहते हैं किसने मारा आखिर? प्रिंसेस को किसने मारा? क्या आपने तो आदेश दिया भी नहीं था। मैजेस्टी कहते हैं कि सबूत सामने है, कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि इन्हें किसने मारा है। तभी झाव आते हैं, कहते हैं कि मैजेस्टी अगर आप अपना एक बूंद ब्लड का ये जो अपनी बहन को दे देंगे तो इन्हें जल्दी ही शांति मिल जाएगी। कहते हैं ठीक है, मैं ब्लड देने के लिए तैयार हूँ। उसका ब्लड जैसे उसके ऊपर डाला जाता है ना प्रिंसेस के ऊपर, तभी दासी आती है, कहती है कि माफ करिएगा, लेकिन मुझे पता है कि प्रिंसेस को किसी और ने नहीं बल्कि स्लिंगर ने मारा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। कहती मैंने कब मारा मुझे नहीं पता है। प्रिंसेस मरी ही नहीं। मैजेस्टी कहते तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? आखिर मेरी बहन को कैसे मार सकती हो? कहती मैजेस्टी नहीं मारा है मैंने, सच बता रही हूँ मैंने नहीं मारा है। तो यहाँ पर रिबल बनने की कोशिश की और एक नोबल लेडी को मारने की कोशिश की। इसी वजह से तुम्हें जान से मारने का आदेश दिया जाता है। जहाँ सामने आ जाते हैं कि कोई भी अगर प्रिंसेस की तरफ एक हाथ भी आगे बढ़ाए ना तो मैं जान से मार डालूंगा। लेकिन इतनी देर में प्रिंसेस अपनी पावर का यूज करती हैं और वहाँ प्रिंसेस ली होती है ना, उनको होश में ले आती हैं और मैजेस्टी के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। कहती है मैजेस्टी आपका लास्ट टाइम आ गया। कहती क्या किया तुमने मेरे साथ? कहती मेरे फादर का ब्लड लिया है ना, जिसने जिसने भी मेरे खानदान का खून लिया होगा उसे तो जान से मरना ही पड़ेगा। आज आपका टाइम है। कहते हैं लेकिन तुमने मेरी बहन को मारा है ना, उसका खामियाजा तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। प्रिंसेस उठ जाती है, कहती है नहीं ब्रदर, मैं तो बिल्कुल जिंदा हूँ और मैं आपको यहाँ पर सब कुछ बता रही हूँ कि 6 साल पहले मेरे ब्रदर ने सबको मारने का आदेश दिया था लो फैमिली में, क्योंकि इन्हें डर था कि इनकी राजगद्दी इनके हाथ से न चली जाए। इसी वजह से झूठा इल्जाम लगाया था। मैजेस्टी कहते हैं नहीं ये झूठ है, ये झूठ है, बस मार डालूंगा। तलवार लेकर मारने चलते हैं। जैसे ही लिंगर को मैजेस्टी मारने चलते हैं तो सामने प्रिंसेस आ जाती है। मैजेस्टी नीचे गिर जाते हैं। प्रिंसेस कहती है मुझे माफ कर देना, कि मेरे किए हुए कामों की सजा मुझे मिल ही गई। मैंने इतना गंदा काम किया, इतना सब कुछ किया, तो मैं मौत ही डिजर्व हूँ। मैजेस्टी की भी डेथ हो जाती है और वहां पर प्रिंसेस की भी डेथ हो जाती है। अब क्योंकि लिंगर कंकुबाइन थी तो उसने सारी राजगद्दी अपने हाथों में संभाल ली थी। पुरानी बातों को याद करती है, कहती है फादर फाइनली मैंने बदला ले ही लिया ना। अब मैं यहाँ की राजगद्दी संभालूंगी और आपका नाम रोशन करूंगी। आपको कोई भी रिबेल नहीं कहेगा, ना ही आपको कोई ये कहेगा कि आपने कभी विचक्राफ्ट किया था। आपने सिर्फ इस राज्य की भलाई के लिए काम किया था। तो आप सबको ये रिवेंज वाला ड्रामा कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।